सिंध हुकूमत ने कराची और सखर में असिस्टेंट कमिश्नर्स के खाली ओहदों पर अफसरान को इजाफी चार्ज दे दिए। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 2 असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे खाली से, जिस पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर इनकी अफसरों की तैनाती कर दी गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी कराची का इजाफी चार्ज जो ईसा शाह को दिया गया, जिसमें बाज़ाब्ता नोटिस जारी किया। उसमें ओन अब्बास शाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कराची कोरंगी के ओहदे पर तैनात हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर रोहड़ी का इजाफी चार्ज भी अमीर अली मीरानी के सुपुर्द कर दिया है। अमीर अली मीरानी इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सखर तैनात है। इस वजह से महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो आपका। कराची की छोटी बड़ी तमाम सनतें बंद, महंगी गैस और बिजली बहरान से सनतकार परेशान। जावेद बलवानी ने सनतें 1 हफ्ता बंद रखने की धमकी दे दी। साइट, नॉर्थ कराची, एफबी एरिया, कोरंगी और लांडी की सनतें बंद। सनतों के एक्सपोर्ट यूनिट्स को भी ताले। सनतकारों का हुकूमत से मुज़ाकरात करने, मसाइल हल करने का मुतालबा। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। महंगी गैस के खिलाफ सनतकारों का मीटर घूम गया। सनती जोन में फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए। सदर साइट एसोसिएशन कामरान अरबी ने कहा, हुकूमत गैस की कीमत में कमी के जायज मुतालबे को पूरा करे। गैस टैरिफ को 1350 रुपए फी MMBTU किया जाए। डिमांड डे 1 से यही है कि एक जस्टिफाइड गैस का टैरिफ जो है ना, वो जो ओगरा ने रेकमेंड किया था उसके ऊपर वर्किंग की जाए, उसी को नोटिफाई किया जाए, ना कि जो है ना क्रॉस सब्सिडी दूसरे सेक्टर्स की इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डाली जाए। जावेद बिलवानी बोले, अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो एहतजाज का दायरा वसी करके 1 हफ्ते तक फैलाया जा सकता है। सर जोड़ेंगे, आपस में मिल के बात करेंगे कि आगे क्या लाए अमल करना चाहिए। बट कुछ ऑफिस बेरर ने मुझे कहा है, कुछ एसोसिएशन के, उन्होंने कहा है कि इसको दौरानिया 1 वीक का कर देते हैं, मगर हमने कहा कि नहीं, सबका मुश्तरका फैसला होना चाहिए, इंडिविजुअल फैसला ना करें। और हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक वे में हम चल रहे हैं। अब देखें, हम तो गवर्नमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपील इसीलिए कर रहे थे कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे और हमारे साथ डिसाइड करे और हमें जस्टिफिकेशन दे। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत दीगर शोबों को सब्सिडी देकर तमाम तर बोझ इंडस्ट्री पर डाल रही है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सुई सदरन गैस कंपनी का एक और वार, सिंध भर के बिजली घरों को गैस फराहमी 4 माह के लिए बंद करने की तैयारियां। इंडस्ट्रीज के बिजली बनाने के यूनिट्स को आज से गैस फराहमी बंद करने का प्लान जारी। हुकाम के मुताबिक गैस सप्लाई में बड़ी कमी का सामना है। लोड मैनेजमेंट के तहत भी लोड शेडिंग की जाएगी। सनतकारों का आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। ये आम ट्विस्ट करते हैं हमेशा फेडरल गवर्नमेंट कि कैप्टिव पावर मैं फेडरल गवर्नमेंट को आपके तवज्जो से सवाल करता हूं कि कैप्टिव पावर किसी को शौक था लगाने का? अब आप मुझे बताएं, आईपीपी को आप कैपेसिटी पेमेंट देते हैं? कैप्टिव पावर को कोई कैपेसिटी पेमेंट दे रहा है? उसने भी तो इन्वेस्टमेंट किया है, उसको क्यों नहीं देते? तो कैप्टिव पावर और सबको साथ बिठाना चाहिए और बात करनी चाहिए और कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे मुल्क का नुकसान ना हो। वज़ारत तवानाई ने मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। सुई सदर्न गैस के मुताबिक मौसम सरमा में बलूचिस्तान से गैस की तलब में नुमाया इजाफा हो जाता है। माली साल 2022-23 में गैस 847 MMCFD सप्लाई की गई थी, जो रवां माली साल में गैस घटकर 730 MMCFD तक रहने की तवक्का है। कराची के सनतकारों का कहना है कि अगर RLNG दी गई तो गैस की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। पहले ही पैदावारी लागत बढ़ने से मुकाबला नहीं रहा, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। हमने सबसे बात ये की है कि हम अक्रॉस द बोर्ड जो भी रेट डिसाइड कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड लेके चलें और उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन ना करें। इवन अगर आप मेरी पर्सनल ख्वाहिश या उसकी बात करेंगे तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि इवन जो जनरल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, इसके अंदर भी तफरीक नहीं होनी चाहिए। सुई सदर्न गैस का कहना है कि मौसम सरमा में गैस की तलब बढ़ने पर सिस्टम में गैस की शदीद कमी का सामना है। इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो लाइन पीक में शदीद कमी से मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसी वजह से गैस की कमी को पूरा करने के लिए गैस लोड मैनेजमेंट के तहत गैस लोड शेडिंग भी की जाएगी। अशरफ खान, सिटी 21।
सिंध में अब हर कोई उस्ताद नहीं बन सकेगा, जिसके पास लाइसेंस होगा वही पढ़ा सकेगा। वज़ीर तालीम ने असातिज़ा के लिए टीचर लाइसेंस का हुसूल लाज़मी करार दिया। सिंध हुकूमत ने लाइसेंसिंग पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। राना हुसैन का कहना था कि असातिज़ा को ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाजमी हिस्सा लेना होगा। ट्रेनिंग कॉलेजेस को ख़त इरसाल कर दिया गया। सैयद ज़ुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। उस्ताद बनना अब हुआ मुश्किल, अब हर कोई नहीं बन सकेगा उस्ताद। साबका हुकूमत के दौर में बनाई गई टीचर लाइसेंसिंग पॉलिसी पर निगरान हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया। बगैर लाइसेंस के असातिज़ा पढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उन्हें लाइसेंस लेना है। ये ऐसे ही है कि ड्राइविंग लोग कर लेते हैं, लेकिन जब सख्ती की जाती है तो उनसे उनका लाइसेंस पूछा जाता है कि आपका लाइसेंस कहाँ है। ड्राइविंग तो कर रहे होते हैं। तो लाइसेंस याफ्ता होने का मकसद ये है कि वो उस तमाम डिग्री प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे जो नया डिग्री प्रोग्राम है, जिसको हम टीचर एजुकेशन कहते हैं। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन ने ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि तमाम असातिज़ा के लिए टीचर लाइसेंस हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। वज़ीर तालीम ने मजीद बताया कि टीचर्स लाइसेंस का टेस्ट भी IBA सखर लेगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। कराची के शहरियों को मिलेगी रोटी अब सिर्फ 2 रुपए में। गवर्नर सिंध ने सस्ते तंदूर का इफ्तिताह कर दिया। स्टॉल क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब लगाया गया। शहर में 48 मकामात पर तंदूर लगाएंगे। कामरान टिसोरी का कराची के बाद सिंध भर में सस्ती रोटी तंदूर लगाने का ऐलान। कहा, इलेक्शन से मसाइल का हल निकलना मुश्किल है, सस्ती रोटी के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश है। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। कराची में 48 मुकामात पर सस्ती रोटी के तंदूर लगाने की तैयारी। गवर्नर सिंध ने रोजाना 8000 रोटियां तैयार करने वाले मशीनरी तंदूर का इफ्तिताह किया। इंशाअल्लाह ताला ये पहला तंदूर जो गाजी तंदूर के नाम से 2 रुपए की रोटी यहाँ दस्तयाब है, शुरू हो चुका है। और इसमें हमने एक चीज़ की है कि आज तो ये मैनुअल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ मशीन लग गई है जो मशीन से रोटी बनाएगी। और मेरे ख़्याल से 7 से 8 हज़ार रोटियाँ एक तंदूर से उस मशीन के थ्रू बनेंगी। और इस तरह के 48 तंदूर उस पर तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है। 4 तंदूरों का इफ्तिदा इंशाअल्लाह मैं अगले 2 दिन में करूँगा। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के सामने तंदूरी रोटियां तैयार करने वाले शाहिद खान कहते हैं कि आटा यूनिटी फूड्स की जानिब से फराम किया जाएगा। ये गवर्नर साहब करेंगे और फ़रूक साहब करेंगे, वो दोनों मिलके ये इसको ज्वाइंट में कर रहे हैं। अब कैसे वो करते हैं, ये वो बिजनेसमैन है, अब वो और गवर्नर साहब हैं, दोनों मिलके इसको इंशाल्लाह चलाएंगे। सस्ती रोटी की मशीनें तंदूरों के बारे में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि सफेद पोश लोगों को सस्ती रोटी की फराहमी से काफी सहारा मिलेगा। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। कराची में गैस बहरान से लियारी के आवाम भी परेशान। घंटों गैस की बंदिश ने मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। मकीन कहते हैं कि ना दिन में और ना ही रात में गैस है, खाना लकड़ियों पर पकाना पड़ता है। हुकूमत लियारी में गैस के मसाइल हल करे। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। कराची में गैस लोड शेडिंग, शहरियों की परेशानियों में इजाफा। शहरी की आवाम भी गैस बंदिश से परेशान है। दिन में कम प्रेशर और रात में गैस बहरान ने मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं कि गैस न होने के बाइस खाना लकड़ियों पर पकाना पड़ता है। हुकूमत लियारी की आवाम पर रहम करके मुश्किलात आसान करे। नहीं, पूरा गली में इलाके में नहीं है गैस, झूठ नहीं बोलते, सारा दिन नहीं है। थोड़ा इतना होता है, सुबह 6 बजे से 6 बजे चाय चढ़ाता है, 8:30 बजे तक ये चाय ऐसे ही पड़ा है, कुछ भी नहीं है। गैस के मसाइल बहुत है भाई, गैस सारे दिन रात नहीं है। गैस 4-5 महीना हो गया, गैस का नाम ही नहीं है, निशानी नहीं है। कंपनी में कंप्लेन कर दिया, कुछ भी फायदा नहीं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि अगर गैस मसाइल हल ना हुए तो मजबूरन सड़कों पर निकलकर एहतिजाज करेंगे। कैमरामैन शहरियार अली के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। नेपरा ने डिस्कोर्स बिलिंग इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मीटर रीडिंग के लिए के इलेक्ट्रिक हैंड हेल्ड डिवाइस इस्तेमाल करने वाला वाहिद इदारा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक की माहवार बिलिंग नेपरा की दी गई मुद्दत के मुताबिक पाई गई। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक हैंड हेल्ड डिवाइस मीटर रीडिंग की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मौसर तरीका है। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिलिंग साइकिल में कोई लापरवाही नहीं पाई गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची के प्रोटेक्टेड सार्फिन की बिलिंग में स्लिप का रद्दोबदल नहीं पाया गया, जो खुश आइंद है। रिपोर्ट में उठाए गए दीगर निकात के हवाले से नेपरा अथॉरिटी के साथ तफसीलात शेयर की जाएंगी।
जामिया कराची में कौमी कॉन्फ्रेंस बाउनवान रियासत पाकिस्तान के मसाइल और उनका हल सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में की इफ्तिताही तकरीब सेक्रेटरी मजहबी अमूर सिंध मुनव्वर अली महेसर ने खुसूसी शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। जामिया कराची चाइनीज टीचर्स मेमोरियल ऑडिटोरियम में सालाना कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस बाउनवान रियासत पाकिस्तान के मसाइल और उनका हल सीरत तैयबा की रोशनी में की इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ जामियात के प्रोफेसर, माहिरीन और स्कॉलर्स ने शिरकत की। मौके पर खिताब में शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा कि हम इज्तिमाई मफादात पर ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से हम मजीद मसाइल का शिकार हो रहे हैं। इसराइल के मजालिम की बड़ी वजह मुस्लिम उम्मा की कमजोरी है और हम बहैसियत मुस्लिम उम्मा फेल हुए हैं। ये वेलफेयर रियासत होती क्या, सरबराह होता क्या, इंसाफ देना किसको कहते हैं। अगर आज हम अपने आप को मुकाबला करें तो शायद हम उन उसूलों से डिबेट कर चुके हैं। हम कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात नहीं करते, हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं। डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मुनीर अहमद का कहना है कि हमारे मसाइल से दो चार होने की बड़ी वजह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा ना होना है। जबकि हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, हमारे पास हुजूर अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की रोशनी मौजूद है, तो क्यों ना हम सीरत तैयबा की रोशनी पर अमल करते हुए अपने मसाइल को हल करें। डीन ऑफ लॉ जामिया कराची हसन फिरोज और दीगर उलमा व मुफ्तियान इकराम ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद सीरत तैयबा की रोशनी में तालिबे इल्मों को नेक राह पर हमवार करना है। ज़ाते गिरामी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज की कॉन्फ्रेंस न सिर्फ ये कि हमगीर हैसियत के हामिल अफराद यहाँ जो आए हैं उनके इज़हार ख्याल पे मबनी, बल्कि इससे तुलबा में जो हुजूर अकरम की तालीमात हैं वो पहुंचाने के लिए ये एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस है जो सीरत कॉन्फ्रेंस की जानिब से इन्हीं सीरत के उसूलों को आज के दौर में एप्लीकेबल कर सकते हैं। यही आज की सीरत का उन्वान है, पैगाम है। और आज की यूथ अगर ख़ास तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अपने मसाइल का हल तलाश कर रही है, ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए स्कॉलर्स ने कॉन्फ्रेंस के उन्वान की मुनासबत से अपने अपने तहकीकी मकाला जात पेश किए। कॉन्फ्रेंस के आखिर में डॉक्टर खालिद इराकी और सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कॉन्फ्रेंस के शुरा को शील्ड्स और सर्टिफिकेट पेश किए। कैमरामैन इमरान एके के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। बैरून ममालिक तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए स्टडी अब्रॉड एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन करवाई। तकरीब में ब्रिटिश हाई कमीशन के डेप्टी हेड ऑफ मिशन चेयरमैन HEC सिंध ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मकामी होटल में ICE पाकिस्तान के तहत मुनाकिदा तकरीब में बरतानिया की मारूफ यूनिवर्सिटियों में दाखिले के शानदार मौके तलाश करने वालों को आगाही दी गई। इस मौके पर डेप्टी हेड ऑफ मिशन UK ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से तालीम के फ़रोग में भरपूर मदद करने का ऐलान किया। तकरीब में हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन सिंध डॉक्टर तारिक रफ़ी ने बैनुल-अक़वामी नुमाइश के तब्दीली के किरदार पर जोर दिया। तकरीब में मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात, असातिज़ा समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने भी शिरकत की।